हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपी टीईटी तथा यूपी होमगार्ड लेखपाल से संबंधित सामान्य अध्ययन का पोर्शन कराया जा रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। अभी आपके लिए यूपी टीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि आपकी यूपी होमगार्ड से संबंधित भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और आपका भूगोल, भारतीय भूगोल की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं तथा जो आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो सही रहेगा वही आपके लिए यहाँ पे चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़ना है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आपका आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आधुनिक भारत का यह टॉपिक होता है। आइए तो कंपनियों के आने का क्रम देखिए, तो किस प्रकार से जो विदेशी भारत में आए थे उनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे भारत में आकर व्यापार करना। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने देखा यहाँ पे तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ से जो मसाले ले जाते हैं अपने देशों में बेचते हैं तो वहाँ पे बहुत मुनाफा कमाया। इस कारण उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे व्यापार से राज करना हो गया था। यहाँ पे फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर अपनी यहाँ कंपनियाँ स्थापित कर ली जाए और यहाँ पे अच्छे तरीके से व्यापार किया जाए। तो देखिए कंपनियों के आने का क्रम किस प्रकार से था। तो सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी आए थे आपके 1664 ईस्वी में। कभी पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम कौन आया था, तो आपको याद रखना पुर्तगाली, और सबसे अंत में कौन आया था तो फ्रांसीसी। इनका आरोही अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनको अवरोही क्रम में लगाई या आरोही क्रम में लगाई, तो आपको याद भी रखना है पुर्तगाली पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में। व्यापारियों के आने का भी यही क्रम था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। आइए बात करते हैं पुर्तगाली की। तो सर्वप्रथम आए थे पुर्तगाली। देखिए पुर्तगाली में सर्वप्रथम आया था वास्को डी गामा। यह प्रथम यात्री था, सन 1498 ईस्वी में भारत में आया हुआ था। यह जो आया था आया था भारतीय समुद्री मार्ग की खोज, यानी कि समुद्री मार्ग से आया था और इसने भारतीय समुद्र मार्ग की क्या की थी, खोज की थी। राजा जमूरिन के दरबार में कालीकट बंदरगाह गुजरात के पास पड़ता है, भारत वहाँ पर पहुँचा था। एग्जैक्ट याद नहीं है थोड़ी, लेकिन आप याद रखिए कालीकट बंदरगाह पर भारत में आया था। राजा जमूरिन ने इसका क्या किया था, भव्य स्वागत किया था। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, कालीकट स्थान हम बता देंगे अगले वीडियो में कहाँ पे पड़ता है। 1500 ईस्वी में पुनः आगमन आया था। 1500 ईस्वी में क्या हुआ था, फिर से आया था। उसके बाद फिर आया था 1524 ईस्वी में, तीसरी बार आगमन हुआ था एवं कोच्चि में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कालीकट साथ केरल में पड़ता है, देख लेंगे फिर बता देंगे आपको। 1524 ईस्वी में तीसरी बार आगमन हुआ था एवं कुछ में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, इसके बाद आया था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। इसका जो समय काल था यह था 1505 से 1509 ईस्वी तक। इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादक कौन था, तो आपको याद रखना है फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। कौन था, यह था एक पुर्तगाली। तो ब्लू वाटर नीति का प्रतिपादक किसने किया था, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने। इसे हिंदी में इसे कहा जाता है शांत जल की नीति। कॉटेज व्यवस्था का प्रस्तावक भी यही था। क्या था, कॉटेज व्यवस्था का। कॉटेज व्यवस्था होती है जो आपके व्यापार से संबंधित जो लाइसेंस व्यवस्था होती है उससे कहा जाता है कॉटेज व्यवस्था। तो इसका संपादक भी कौन था, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। आइए आगे देखते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद आया था, पहला था फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, फिर इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। यह पुर्तगाली जो शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। यह क्या था, एक महान शक्तिशाली शासक था। शासक का मतलब यह एक क्या था, यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आया था।
तो इसने क्या किया था, गोवा विजय पाई थी 1610 ईस्वी में। क्या है, 1610 ईस्वी इसने गोवा पर विजय पाई थी। इसके बाद देखिए इसने किसको, तो यूसुफ आदिल शाह को, बीजापुर सुल्तान थे जो यूसुफ आदिल शाह के दुआ के खिलाफ, ठीक है, गोवा में। इसके बाद देखिए इससे संबंधित प्रश्न बनता है, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो आपको याद रखना है नीनो डी कुन्हा, यह भी शासक पूछा जाता है कि। इसके बाद देखिए गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध तो लगाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, लेकिन नीनो डी कुन्हा इसका समय काल था 1529 से 38 तक। इसने विजय पाई थी बासिन और द्वीप पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है बासिन 1534 ईस्वी में और द्वीप पर 1535 ईस्वी में। आइए अन्य तथ्य में देखते हैं। तो 1505 में श्रीलंका की खोज की थी पुर्तगालियों के द्वारा। 1505 में श्रीलंका की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। इन्होंने वहाँ पर प्रथम फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। इन्होंने, यदि पूछा जाए कि भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, तो कोचीन में, कोचीन केरल 1503 ईस्वी में। और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली फैक्ट्री थी यह पहली, ठीक है। मराठा द्वारा विजय सालसेट बासिन संधि 1739 में हुई थी और साल्ट द्वीप पर उन्होंने विजय पाई थी। आइए आगे चलते हैं। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 तक इसने विजय, आपको दो याद चीज़ें रखना, बासिन की संधि और द्वीप 1535 ईस्वी में। आइए अगला जो व्यापार करने वाले थे वह थे अंग्रेज। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था थॉमस स्टीफेंस, इसे पादरी की संज्ञा भी दी गई है। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक कौन था, थॉमस स्टीफेंस, याद रखना है आपको। 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, ठीक है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, लेकिन यह गवर्नर एवं एंड कंपनी ऑफ के द्वारा। 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, 1608 भी आ जाता है और 9 भी याद रखना है, ठीक है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में कौन आया था, विलियम हॉकिंस। जेम्स प्रथम का क्या था, एक राजदूत था। जहांगीर से तुर्की में इसने क्या की थी, वार्ता की थी। यदि पूछा जाए तो जहांगीर के दरबार में आया था, इसने कौन सी भाषा में बात की थी, तो तुर्की भाषा में इसने वार्ता की थी। तो याद रखना है जहांगीर के दरबार में कौन आया था, विलियम हॉकिंस, जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर से तुर्की भाषा में इसने क्या की थी, वार्ता की थी। अंग्रेजी कारखाना सूरत में 1608 ईस्वी में पहले इसने लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह क्या रहा, असफल, ठीक है। यानी सूरत में वह सही तरीके से कारखाना सफल नहीं हो पाया था, तो 1608 में असफल प्रयास रहा। इसके बाद आई तो मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी। इसने क्या किया, अंग्रेजियों ने पहला जो आपका कारखाना लगाया था कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। यह क्या था, अस्थायी था। इसके बाद 1613 में स्थायी था। थॉमस एडवर्ड इसकी क्या थी, निदेशक थे। तो सूरत में पूछा जाता है, अंग्रेजों ने पहला स्थायी कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था, तो वो कहाँ पे 1613 ईस्वी में सूरत में किया था। सूरत में पहला प्रयास क्या रहा था, 1608 में असफल रहा था, लेकिन 1613 में आपको याद रखना है स्थायी कारखाना इन्होंने क्या कर लिया था, वहाँ पे स्थापित कर लिया था। आइए इसके बाद देखते हैं 1615 ईस्वी में टॉमस रो का आगमन हुआ था। जहांगीर के दरबार में आया था, जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर एवं शाहजहाँ से इसने क्या किया था, अपनी चाल से इसने व्यापार में क्या मांग ली, इसने छूट मांग ली थी। टॉमस रो का आगमन जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम का क्या था, राजदूत था। जहांगीर एवं शाहजहाँ के दरबार में जाकर इसने क्या किया था, व्यापार में इसने छूट के लिए उन राजा को मना लिया था, ठीक है। इसके बाद आइए डच, नीदरलैंड्स। तो आप देखिए डच आए थे। प्रथम यात्री था कर्नेलियस डी हाउटमैन, 1596 ईस्वी में सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा था। 1596 ईस्वी में सुमात्रा पहुंचा था। प्रथम यात्री था कर्नेलियस डी हाउटमैन। प्रथम कारखाना इसका पूछा जाता है तो 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में क्या किया था, प्रथम कारखाना लगाया था। इसके बाद देखिए पुलिकट में 1610 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने अपनी स्थापित की थी। कहाँ पे, प्रथम डचों ने प्रथम लगाया था मसूलीपट्टनम में 1605 में, जबकि दूसरा लगाया था पुलिकट 1610 ईस्वी में। डच मुख्यालय यहीं पे उन्होंने बनाया था। पेगोंडा स्वर्ण सिक्के भी इन्होंने वहाँ पे चलाए थे। इसके बाद देखिए औद्योगिक वेतनयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। बेदराय का
यहाँ पे आ जाता है बिदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज विजयी हुई थी और भारत में डचों का क्या हुआ था, इसी युद्ध के कारण पतन हो गया था। अंग्रेजों और डचों में क्या हुआ था, व्यापार की वजह से उन्होंने आपस में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज विजयी हुई थी, इसे कहा जाता है बिदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज विजयी हुई थी। भारत में डचों का क्या हुआ था, इस कारण से पतन हुआ था। इसके बाद आए थे डेनिस। तो आपको याद रखना है 1616 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था डेनिस का। 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी इन्होंने तंजौर तमिलनाडु में, टंकुबार तंजौर तमिलनाडु में। यदि पूछा जाए डेनिस कब आए थे तो 1616 ईस्वी में आए थे। 1620 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना तंजौर तमिलनाडु में की थी। इसके बाद इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी 1636 ईस्वी में श्री रामपुर बंगाल में। यह स्थान कहाँ पे पड़ता है, बंगाल में। दूसरी फैक्ट्री पूछा जाता है कि 1636 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री लगाई थी, आपको याद रखना है दूसरी फैक्ट्री श्री रामपुर बंगाल में। 1745 ईस्वी में सभी भारतीय फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों को बेच दी। किसने बेच दी थी, ये बेच दी थी आपने डेनिस लोगों ने। ठीक है ना, तो 1745 ईस्वी में उन्होंने सभी भारतीय फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को क्या किया, बेच दिया और ये लोग भी चले गए। इसके बाद आई फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी को याद रखना है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी, इसका नाम, कंपनी का नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। प्रथम कारखाना इन्होंने स्थापित किया था सूरत में 1668 ईस्वी में। संस्थापक थे फ्रैंक कैरो। प्रथम कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ पर लगाया था, सूरत में 1668 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे फ्रैंक कैरो। 1674 ईस्वी में पुडुचेरी की प्राप्ति हुई थी, उस शेर खान लोधी से, बालकुंडापुर के सूबेदार, उससे इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, पुडुचेरी की प्राप्ति। इसके बाद आई स्वीडिश। तो कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने 1731 में। याद रखना, स्वीडिश कंपनी की स्थापना हुई थी 1731। देखिए यहाँ से जो मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं कि विदेशी जो आए थे वह किस क्रम में आए थे, विदेशियों का क्रम पूछा जाता है। और टॉमस रो तथा आपका विलियम हॉकिंस, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस राजा के दरबार में आई थी। और जो इनकी कंपनियां हैं, जो फर्स्ट कंपनी कहाँ पे स्थापित की, यह भी पूछा जाता है कि जो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कहाँ पे अपना प्रथम कारखाना बनाया, डेनिस आए थे। इसके बाद पुर्तगालियों ने कहाँ पे अपना प्रथम कारखाना बनाया। तो आपको याद रखना है कि इनका पहली कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ पर आए थे, ठीक है ना, और कौन कौन इसके दरबार में आया था। तो आप लोग चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रांसिस डी अल्मोडा के बाद यहाँ से इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आइए अंग्रेज आपका यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंग्रेजी कारखाना यहाँ से लेके डच तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए डेनिस, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई गई, तो आप लोग नोट्स में लिखते जाइए और याद करते जाइए जो आपको जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, काफ़ी है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए, जिससे चैनल आगे बढ़ सके। थैंक यू।